नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है केशव। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे चौथे टेस्ट में जिस तरीके से टीम इंडिया यूं तो बात करें तो हर बल्लेबाज यहां पे लड़खड़ाता हुआ नजर आया है। कोई बल्लेबाज अगर यशस्वी जायसवाल और नीतीश रेड्डी को छोड़ दे चौथे टेस्ट में तो कोई बल्लेबाज बड़ी पारी खेलते हुए हमें दिखाई नहीं दिया है। लेकिन इस वीडियो में हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो खिलाड़ी है ऋषभ पंत। अब सवाल ऋषभ पंत पे इसलिए उठना शुरू हो गया है क्योंकि आखिर जो बाहर खिलाड़ी बैठे हैं उनके जो फैंस है वो डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने जो है अब कहना शुरू कर दिया आखिर पंत को मौका कब तक मिलेगा और क्यों मिलेगा। क्योंकि पंत जिस तरीके से गैर जिम्मेदाराना शॉट खेलकर आउट हो रहे हैं, सवाल इसलिए उठने लगे हैं कि आखिर पंत अपनी जिम्मेदारियों को कब समझेंगे। और सबसे बड़ा सवाल आपके स्क्रीन पे ये जो चेहरा है, पूर्व क्रिकेटर सुनील गावस्कर। जी हाँ, लिटिल मास्टर ने अब सवाल उठा दिए है ऋषभ पंत की टेक्निक पे कि पंत जो है कब तक अपना विकेट इसी तरीके से फेंकते रहेंगे। और पंत को जो है यहां तक कि सुनील गावस्कर ने स्टूपिड भी कह दिया है। केशव, कैसे देखते हैं ऋषभ पंत ने जिस तरीके से विकेट फेंका है अपना? बिल्कुल गुस्सा होना लाजमी है। जिस तरीके की वो प्रदर्शन कर रहे हैं और जिस तरीके के शॉट्स खेल रहे हैं वो ऐसा लगता है कि वो फेयरलेस क्रिकेट की जगह ब्रेनलेस क्रिकेट खेल रहे हैं। और जब ये आउट हो उस समय किसी भी फैंस का गुस्सा होना तो जायज है ही, गुस्सा होगा ही। लेकिन जो क्रिकेट को समझता है, जो क्रिकेट में अपनी पूरी मतलब कह सकते जिंदगी दे दिया है, जिसने देखा है कि इतने मुकाम तक पहुंचना कितना मुश्किल होता है, ना कोई जल्दबाजी, नहीं कोई तीसरे दिन का खेल के सब चल रहा है। जल्दबाजी की बात नहीं है, वहां पे आपको जरूरत थी, टीम की जरूरत थी कि आपको विकेट पर रुकना है, आपको संभल के खेलना है, संभल के खेलना है। ये क्या खेल रहे हैं ऋषभ पंत? ये कौन सा स्कूप शॉट मारे हैं जब वहां पे दो खिलाड़ी पहले से ही विकेट के पीछे है और नाथन लायल भी वहां पे खड़े हैं, तो बोलेंड के गेंद पर ऐसे विकेट मत ऐसा लगता है कि उनको ड्रेसिंग रूम जाने की जल्दबाजी थी और बार बार ये कर रहे हैं। और जिस तरीके से वो आउट हुए हैं वैसे में सुनील गावस्कर तो फिर बात ये है ना, अगर जल्दबाजी है आपको ड्रेसिंग रूम जाने की, आप मैनेजमेंट से कह दीजिए बाहर बैठिए। बाहर ईशान किशन जैसा खिलाड़ी इस वक्त बैठा हुआ है बाहर। ईशान किशन यहां जगह लेने के लिए बाहर बैठा है। अब अगले मैच में ईशान किशन को चांस दीजिए। फिर देखिए क्या होता है कि इस ऋषभ पंत के आगे पीछे अभी कोई वो था नहीं, कंपटीशन नहीं था। संजू सैमसन T20 में खुद ही संघर्ष कर रहे थे और ईशान किशन को डोमेस्टिक वाला जो कंट्रोवर्सी हुआ था इसलिए उनको बाहर भेज दिया गया, बिठा दिया गया BCCI ने। कोई कंपटीशन बचा नहीं। ऐसे में मतलब ऋषभ पंत को ये लग रहा है कि मेरा कंपटीशन कोई नहीं है। जब इनका धोनी कंपटीशन था तो प्रदर्शन अच्छा था, लेकिन जब धोनी बाहर गए, रिटायरमेंट ले लिए, तीनों फॉर्मेट से उनका एक तरीके से समाप्त हो गए, तो ऋषभ पंत ऐसे ब्रेनलेस क्रिकेट खेले जिससे देखिए मैं क्या कह रहा हूं कि सुनील गावस्कर जैसा खिलाड़ी जो लिटिल मास्टर, जो क्रिकेट की बारीकियों को समझता है, जो जानता है कि यहां तक टीम इंडिया तक पहुंचना कितना संघर्ष है, मारकाट प्रतियोगिता है। क्योंकि 140 करोड़ के देश में आपको मौका मिल रहा है और इस तरह के बकवास क्रिकेट खेल रहे हो, बकवास तरीके से आउट हो रहे हो, ये जानते हुए कि लोगों को पसंद आएगा। वनडे में चल गया इनका स्कूप शॉट है ना, इस तरीके उल्टे सीधे गिरते पड़ते मार दो, वनडे में चल जाएगा। लेकिन T20 में भी चल जाता है, T20 में भी चल जाएगा, वनडे में भी नहीं चलेगा। अब देखिए इनको अगर यही हाल रहा तो इनको चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए मैं प्रदर्शन की बात क्यों कह रहा हूं, अब जिस तरीके का डोमेस्टिक का प्रदर्शन ईशान किशन कर रहे हैं अभिषेक, उसके बाद इन्हें बाहर नहीं किया जाएगा तो क्या किया जाएगा? और ये स्टूपिड आप बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। मैं आपको स्टैट्स दे रहा हूं, स्टैट्स देख नहीं, आप बड़ी बात बता रहे हैं। जिस तरीके से यहाँ पे जो है पूर्व क्रिकेटर तो इन्हें अब लताड़ना शुरू कर ही दिया। ऐसा नहीं है। ऋषभ पंत जो है क्या मान के बैठे थे? कोई कंपटीटर नहीं है इनका, कोई किसी से धोनी के बाद कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन रहता तो ऐसे कौन खेलता? नीतीश रेड्डी की तरफ खेलते, वाशिंगटन सुंदर इनसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना। यानी कंपटीशन नहीं है, लेकिन ऋषभ पंत को ये समझना पड़ेगा कंपटीशन है और इस वक्त अधिक है कंपटीशन। और देखिए जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, उस समय हर्ष भोगले भी चकरा गए। जिस तरीके का गुस्सा सुनील गावस्कर के चेहरे पे था, जिस तरीके की बात रवि भाई, मैच फंसा हुआ है, टीम फंसी हुई है, किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। आप जो जिस शॉट पे आउट होकर जा रहे हैं, बढ़िया बॉल आती है, आप आउट होते हैं, कोई आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। विकेट कीपर नहीं हो, पहले बल्लेबाज हो फिर विकेट कीपर हो। केएल राहुल भी विकेट कीपिंग कर सकते हैं, है ना, दूसरे भी कर सकते हैं। और आपको बतौर बल्लेबाज लिया गया, आपसे टीम को उम्मीद थी कि आप 2019 वाला प्रदर्शन दोहराएंगे। देखिए अगर हम क्यों कह रहे हैं कि अब इनके लिए चुनौती होगी चैंपियंस ट्रॉफी, BCCI भी आंख बंद करके नहीं बैठा हुआ है। कुछ मतलब सेलेक्टर जो अजीत अगरकर हैं वो भी नहीं बैठे होंगे, वो भी देख रहे होंगे। देखिए 100 इन बुच्ची बाबू ट्रॉफी किसने मारा? ईशान किशन ने। 100 इन दलीप ट्रॉफी में, उसके बाद 100 इन रणजी ट्रॉफी,
उसके 100 इन विजय हजारे ट्रॉफी, यानी पिछली 4 सीरीज और 4 शतक ईशान किशन जड़ चुके हैं। और देखिए मतलब दिलीप ट्रॉफी में 111 रन, रणजी ट्रॉफी में 101 रन, विजय हजारे ट्रॉफी 134 रन। तो बैक टू बैक जो डोमेस्टिक क्रिकेट में शतक मार करके कहते हैं कि ईशान किशन इज बैक विद बैंग। और ऋषभ बाबू अब आपको समझना पड़ेगा, ईशान किशन पीछे से दरवाजा अगर नहीं खुलता है तो तोड़ कर आने के लिए तैयार है। फैंस तो ये भी कह रहे हैं कि रामदेव बाबा की योगा नहीं है कि आप गिरते पड़ते मार रहे हो कि चल जाएगा। ये टेस्ट क्रिकेट है, इसमें रेड बॉल क्रिकेट में आपको धैर्य की प्रदर्शन करना पड़ता है, जैसा चेतेश्वर पुजारा ने किया था, राहुल द्रविड़ जैसा करते थे वैसा क्रिकेट खेलना होगा। नीतीश रेड्डी से सीखिए ना, सीखिए। वाशिंगटन ने सुंदर की तरह बेहतर खेला, किस तरीके का पारी, सुंदर से जो अड़सठ की पारी खेलते हैं, इनिंग देखिए। आकाशदीप ने जो फॉलोन बचाया गावा टेस्ट में वो देख लो आप, किस तरीके का फालतू मतलब स्कूप शॉट मार रहे हो, ये पता उससे पहले मैच भी मिस हुआ। सवाल इसीलिए उठ रहा है कि उस वक्त आखिर पंत को इतनी जल्दबाजी किस बात की थी? जल्दबाजी कैसी पंत की? अगर पंत की ये चौथा टेस्ट है, अगर इस सीरीज की हम बात करें पंत के स्कोर की एक बार, तो आप देख लीजिए पहले टेस्ट में पंत का स्कोर क्या रहता है, 37 रन और 1 रन योगदान देखिएगा। दूसरे टेस्ट में 21 रन 28 रन, तीसरे टेस्ट में एक ही पारी खेलते 9 रन, चौथे टेस्ट में अभी 28 रन करके पंत आज आउट हो गए। तो देखिए ये कुछ स्कोर पंत का रहा है जिसमें एक भी अब तक 50 भी आपको नहीं दिख रहा है। और बतौर बल्लेबाज खेल रहे हैं पंत, विकेट कीपर बाद में, पहले बल्लेबाज टीम इंडिया के लिए पंत आते हैं, बल्लेबाजी के लिए पंत को यहां पे शामिल किया गया। वो दौर गया जब क्रिकेट कहते हैं कि जो किरण मोरे हो या नयन मोंगिया हो उनको विकेट कीपिंग के लिए रखा जाता था, नहीं। अब जब से मतलब धोनी आए हैं, दूसरे एडम गिलक्रिस्ट आए हैं, जब खेलना शुरू किया उन्होंने रुख ही बदल दिया। वो बतौर बल्लेबाज खेलते हैं और वो विकेट कीपिंग भी कर लेता है, यानी उसकी पूरी जिस तरीके का क्रिकेट ओपनिंग में वो किया करते थे मैथ्यू हेडन का एडमंड गिलक्रिस्ट, तो बताते थे कि किस तरीके का बल्लेबाज चाहिए, वैसा बल्लेबाज हो। अगर वो विकेट कीपिंग कर लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा लगता है विकेट कीपिंग कर रहे हैं तो वृद्धिमान साहब ही कर लेते थे। आपसे बेहतर विकेट कीपिंग के लिए जाने जाते थे वृद्धिमान साहब, आपको बाहर किया जाए। उस खिलाड़ी को इसी विकेट कीपिंग करता था, मौका नहीं मिल पाया धोनी की वजह से, दिनेश कार्तिक को मौका नहीं मिल पाया। आपको टीम में मौका मिल रहा है, जो फिनिशर दिनेश कार्तिक थे और आपको मौका मिला था। ऐसे ये बड़ी बात टीम इंडिया में चलता आ रहा है, चलन है। अगर किसी खिलाड़ी को ये लग जाता है ना मेरा कोई कंपटीटर ही नहीं है, वो परफॉर्मेंस करना बंद कर देगा, उसे किसी चीज का डर ही नहीं रहता। और पूरे देश की आपसे उम्मीद है, 140 करोड़ लोगों का ये देश है, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। और इन्होंने जिस तरीके के संघर्ष के बाद जिस तरीके का जो इनका एक्सीडेंट हुआ था, बेड पे थे ये, ऐसा नहीं लगा था बच पाएंगे, लेकिन जिस तरीके की रिकवरी की उसकी पूरे देश ने तारीफ की। लेकिन आपको विकेट पे समय बिताना होगा, है ना, आप ऐसे नहीं खेल के मैदान पे आ चुके हैं, अब वो सारी बीती बातें अब लोग भूल जाएंगे। लोग आपको जो है आपके प्रदर्शन के दम पे अब आपको लोग तारीफें करेंगे, या फिर अब आपका जो है आपको लोग देखेंगे आकेंगे आपके प्रदर्शन के दम पे। तो अब जो है आप वही चाहिएगा, सहानुभूति लेकर टीम में बने रहे और प्रदर्शन अगर नहीं करिएगा सवाल उठेगा, क्योंकि बाहर आपसे कई टैलेंटेड खिलाड़ी बैठे हुए हैं, तो जगह प्लीज मत खाइए। अगर परफॉर्मेंस नहीं करते, चेतन ने बड़ी बात कहा है, आप ओडीआई से भी जाइएगा, इस तरीके से अगर अपना विकेट थ्रो करते हैं। हमने ऑस्ट्रेलिया में भी देखा है, ये कुछ ग्लेन मैक्सवेल की याद दिला रहे हैं। मैक्सवेल की तो मतलब मैक्सवेल को भी अपनी विकेट की कोई कीमत नहीं होती थी, ऐरा गहरा। हाँ, तो वो टेस्ट में है भी नहीं। हाँ, 13 शॉट खेले, तो टेस्ट में है भी नहीं ना, तो मैक्सवेल आज है भी नहीं टेस्ट क्रिकेट में। तो ऋषभ पंत को समझना पड़ेगा, हर कोई वीरेंद्र सहवाग नहीं होता। वीरेंद्र सहवाग जैसा विस्फोटक पैदा नहीं हो सकता, और विस्फोटक ऐसा जो रोकना भी जानता था और 313 शतक भी मारता था और हर जगह हर फॉर्मेट में खेलता था। आरा तिरछा खेलते हैं, दुनिया मुरीद है कोई नहीं है, सब तारीफ करते हैं, लेकिन खेलो जरूरत के हिसाब से ना। जब जिस वक्त समझदारी दिखाने की जरूरत है वहां पे समझदारी दिखाना चाहिए, बेवकूफी नहीं। और तभी सुनील गावस्कर का वो गुस्सा वहां पे निकल आता है। बहरहाल ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट होकर जा रहे हैं, जो इस सीरीज में जो प्रदर्शन रहा है ऋषभ पंत का, आपका क्या कुछ कहना है पंत के इस परफॉर्मेंस पे? साथ में जिस तरीके से सुनील गावस्कर ने स्टूपिड कह दिया है पंत को, आप कैसे देखते हैं गावस्कर के इस बयान को? आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।